This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Chemistry, Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Chemistry for Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Assalamu alaikum. Today we are going to start question answers of chapter number 6, which is States of Matter. Question number 1. Define the following terms: solid, फ्यूजन, एवोपरेशन, सब्लिमेशन. यहाँ पर कुछ टर्म्स गिवन है, हमें उन्हें डिफ़ाइन करना है इस क्वेश्चन में. सबसे पहले सॉलिड. अ सॉलिड इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर करेक्टराइज्ड बाय पार्टिकल्स अरेंज सच दैट देयर शेप एंड वॉल्यूम आर रिलेटिवली स्टेबल. सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में एक स्टेट है मैटर की, जिसका मतलब है कि उसमें पार्टिकल्स जितने भी होते हैं वो अरेंज होते हैं एक प्रॉपर शेप में, प्रॉपर एक मैनर में अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसलिए उनके पास प्रॉपर शेप भी होती है और प्रॉपर वॉल्यूम भी होता है. द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सॉलिड टेंड टू बी पैक्ड टुगेदर मच क्लोजर दैन द पार्टिकल्स इन गैस और लिक्विड. मैटर की दो स्टेट्स और हैं जो कि लिक्विड और गैस, लेकिन सॉलिड में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो कुछ इस तरह होती है कि वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से एज़ कम्पेयर टू गैस एंड लिक्विड. लिक्विड में मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं और गैसेस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, जबकि सॉलिड में वो टाइटली पैक्ड होते हैं. और यही रीज़न है कि सॉलिड जो फॉर्म है मैटर की उसमें प्रॉपर शेप भी है और प्रॉपर वॉल्यूम भी. देन फ्यूजन. Fusion is the process by which two or more atomic nuclei join together or fuse to form a single heavier nucleus. फ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू दो या दो से ज़्यादा एटम्स या एटम्स के न्यूक्लियाई मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं और बनाते हैं वो एक बड़ा और हैवी न्यूक्लियस. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैटर इज़ नॉट कंजर्व्ड बिकॉज सम ऑफ द मास ऑफ द फ्यूजिंग न्यूक्लिया इज़ कन्वर्टेड टू एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड. और इस तरह के प्रोसेस में जो एटम है उसका मास कंज्यूम नहीं होता और ना तो उसकी एनर्जी कंज्यूम होती है, क्योंकि जब दो न्यूक्लियाई आपस में मिल रहे होते हैं, फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसमें एनर्जी कुछ ऐसी रिलीज़ हो रही होती है कि थ्रू ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है. तो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई मास कंज्यूम नहीं हो रहा, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही इस प्रोसेस में एटम की. Now the term evaporation. Evaporation is the process by which an element or compound transitions from its liquid state to its gaseous state below the temperature at which it boils. सबसे पहले तो एक ये प्रोसेस होता है कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, तो वो प्रोसेस हम कहते हैं कि ये बॉयलिंग है. और बॉयलिंग में वेपर्स की फॉर्म में लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैसेस में, जबकि एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड का जो एक टेम्परेचर होता है बॉइलिंग टेम्परेचर, उससे पहले ही जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैसेस में तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन. नेक्स्ट, सब्लिमेशन. द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड ट्रांसफॉर्म्स इन अ गैस फेज विदाउट फर्स्ट मेल्टिंग टू फॉर्म लिक्विड फेज. सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना मेल्टिंग के, मतलब बिना लिक्विड के फेस में आए बगैर जब गैस में कन्वर्ट हो जाए तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन. Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. Question number 2. What do you mean by liquid? Describe the interchange of liquid to gas. लिक्विड का क्या मतलब है, और यहाँ पर हमें डिस्कस करना है लिक्विड का चेंज होना गैस में कि वो प्रोसेस क्या होता है और कैसे होता है. फर्स्ट, लिक्विड्स हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स. लिक्विड को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें हमें स्टडी करना होगा. सबसे पहला, नो डेफिनेट शेप टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. लिक्विड के पास कोई अपनी प्रॉपर डेफिनेट शेप नहीं होती, वो इसलिए क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े लूजली अरेंज होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड. तो यही रीज़न है कि लिक्विड के पास अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. तो जो लिक्विड है उसको अगर हम किसी कंटेनर में डाल दें तो वो उसी की शेप ले लेता है. बॉटल में डाल दें तो वो बॉटल की शेप ले लेता है.
has definite volume, particles are free to move over each other but are still attracted to each other. उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और डेफिनेट वॉल्यूम का क्या रीज़न है, वो इसलिए क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके पास एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसके थ्रू वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ, जिसकी वजह से उनका एक प्रॉपर वॉल्यूम बन जाता है। देन व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड द एटम्स और मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। अब कैसे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, तो ये है कि जब लिक्विड को हम हीट देते हैं तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक एनर्जी गेन करना शुरू कर देते हैं। हीट के थ्रू वो एनर्जी गेन करते हैं, वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। इफ़ द टेम्परेचर बिकम्स सफिशिएंटली हाई द लिक्विड बिकम्स अ गैस। और फिर टेम्परेचर, जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और सफिशिएंट अमाउंट में हो जाएगा तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगी गैस में, और इट मे रिएक्ट विद केमिकल्स इन द एनवायरनमेंट। और हो सकता है कि वो इर्द गिर्द के माहौल में जो दूसरे केमिकल्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनसे रिएक्ट कर जाए। वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड दैट बिकम्स गैसेज व्हेन इट इज़ हीटेड ग्रेजुअली। और वाटर यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि लिक्विड की कन्वर्ट हो जाती है गैसेज में ग्रेजुअली। मतलब ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि हम इजीली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स, एक्सप्लेन इट। कैसे सॉलिड्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमें उस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ऑल मैटर कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जितनी भी फॉर्म्स हैं मैटर की, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, सबके पास इतनी टेंडेंसी होती है कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। इट मे रिक्वायर एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर, बट इट कैन बी डन। चाहे उसके लिए कितना ही एक्सट्रीम प्रेशर लगे या एक्सट्रीम एनर्जी लगे, लेकिन पॉसिबल यही है कि हर मैटर की फॉर्म, हर मैटर की स्टेट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैसेस में, और इसके अलावा गैसेस दोबारा से लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में। तो ये इंटरचेंज मैटर में पॉसिबल होता है। देयर इज़ ए स्पेशल टेम्परेचर फॉर एवरी सब्सटेंस कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर जो आपके पास प्रोसीजर गिवन है ऊपर, जिसका फिनोमेना हमें बताना है, तो वो बेसिकली है मेल्टिंग। मीन्स कि सॉलिड का कन्वर्ट होना लिक्विड में, जो कि मेल्टिंग, जैसे हम सिंपली एग्जांपल ले सकते हैं आइस की, जो कि हमारे पास सॉलिड में है और वो एक रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आपके पास कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड की फॉर्म में। और एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है हर चीज़ का, जो वो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, और उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। व्हेन अ सॉलिड रीचेज द टेम्परेचर ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट इट कैन बिकम अ लिक्विड। और जैसे ही कोई भी सॉलिड अपनी उस पोजीशन पर आ जाता है, उस टेम्परेचर पर आ जाता है कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि वाटर, फॉर वाटर द टेम्परेचर नीड्स टू बी लिटिल ओवर 0 डिग्री सेल्सियस फॉर यू टू मेल्ट। अब यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जांपल है आइस। हम लें, वाटर लें, तो उसका अगर टेम्परेचर 0 से थोड़ा सा भी ऊपर होगा तो आइस वहाँ पर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे एग्जांपल ये है, और ये फिनोमेना होता है कि किस तरीके से सॉलिड आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ डिफ्यूजन, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। डिफ्यूजन क्या होती है, और हमें यहाँ पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पर डिफ्यूजन का प्रोसेस बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफ्यूजन, the mixing of a substance with another substance due to the motion of movement of particles is called diffusion. डिफ्यूजन क्या होता है, बेसिकली मिक्सिंग होती है। सब्सटेंस, अगर कोई भी चीज़ है उसका मिक्सअप हो जाना, तो वो आपके पास होता है डिफ्यूजन। और बेसिकली इस प्रोसेस में होता है क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, और ये भी एक प्रॉपर्टीज़ में से, खुसूसियात में से है मटेरियल्स की। द डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस गोज़ अंटिल अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज़ फॉर्म। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन गैसेस एंड लिक्विड्स। सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन का प्रोसेस कॉमन होता है वो गैसेस और लिक्विड्स में भी होता है, सॉलिड्स में होता है लेकिन बहुत कम हद तक। वेल, गैसेस और लिक्विड में सबसे ज़्यादा देखा जाता है ये प्रोसेस। और ये प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता, मतलब डिफ्यूजन को हम जब तक नहीं कह सकते, उसका नाम हम प्रोसेस को डिफ्यूजन जब तक नहीं कह सकते जब तक सारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल ना हो जाएं।
जस्ट लाइक इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर हम परफ्यूम पोर कर देते हैं एक जगह, तो थोड़ी देर में उसकी स्मेल हर जगह हो जाती है रूम में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद पूरा एक प्रॉपर मेंटेन हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, वो जो स्मेल होती है, फ्रेगनेंस होती है, वो बैलेंस हो जाती है। तो वो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का। ये यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है डिफ्यूजन की। नाउ द की पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। All particles have energy and the energy varies depending on the temperature the sample of matter is in, which determine if the substance is a solid, liquid or gas. Solid particles least amount of energy and gas particles have the greatest amount of energy. सबसे पहली बात तो ये कि हर पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उन सब के पास एनर्जी होती है, वो सब एनर्जी पजेस कर रहे हैं और उनकी जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है, मेजर जो फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उससे मे बी कि आपके पास जो एनर्जी है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, मतलब उनका इन्वर्स या डायरेक्ट रिलेशन होगा लाजमी। और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर जैसे एग्जांपल गिवन है कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है तो उनके पास सबसे कम अमाउंट में एनर्जी होती है, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। और रीज़न आपके पास सेम ये है, जो गैसेस होती हैं उनके पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो कम होती हैं और सॉलिड के पास ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वो टाइटली पैक्ड होते हैं। The temperature of a substance is measure of the average kinetic energy of the particles. A change in phase may occur when the energy of the particle is changed. टेम्परेचर जो होता है सब्सटेंस का, वो हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर को जब मेजर कर सकते हैं जब उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी होती है वो आपस में काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब भी वो एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाते हैं पार्टिकल्स के, तो एनर्जी चेंज होती रहती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है। हाँ, अगर हम बात करें कि सॉलिड, तो सॉलिड में आपके पास कांस्टेंट है, गैस में एक कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी, इसी तरीके से। लेकिन अगर हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मे बी कि वहाँ पर थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आ जाए। देयर आर स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और यहाँ पर पार्टिकल्स, जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स में थोड़ी बहुत स्पेसेस होती हैं। सॉलिड की अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन उनमें भी स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। द एवरेज अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल get progressively larger as a sample of matter moves from solid to the liquid and gas phases. अब अगर हम बात करें कि जो empty spaces होती हैं वो किस फॉर्म में गिवन होती हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड के पास जो empty spaces होती हैं वो कम होती हैं, लेकिन अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दें तो उनके पास जो empty spaces होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती हैं। और ऐसे ही अगर वो कन्वर्ट हो जाएँ गैसेस में तो उनके पास जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। मतलब हर पार्टिकल में एम्प्टी स्पेस होती है लेकिन अपनी एक प्रॉपर वैल्यू होती है, और हर स्टेट में मैटर की एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, बस कहीं कम है, जैसे सॉलिड में कम है, लिक्विड में उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, और गैसेस में सबसे ज़्यादा है। व्हाट इज़ ब्राउनियन मूवमेंट, डिस्क्राइब विद सूटेबल एग्जाम्पल। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है और यहाँ पर हमें उसकी एक सूटेबल एग्जाम्पल देनी है। नंबर 1, ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट रेफर्स टू द रैंडम मूवमेंट displayed by small particles that are suspended in fluids. ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट बेसिकली रैंडम मूवमेंट होती है, मतलब इधर उधर इर्द गिर्द कोई ख़ास और एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होती पार्टिकल्स की। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं फ्लूइड में बेसिकली, तो उनकी रैंडम मूवमेंट को हम ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। इट इज़ कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्राउनियन movement. This motion is a result of the collision of the particles with other fast moving particles in the fluid. और बेसिकली जो ये मूवमेंट है ये किस तरीके से पॉसिबल है और ये किसका रिज़ल्ट है। बेसिकली जब कोई भी एक स्टेट है मैटर की, तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो आपस में टकराते हैं एक दूसरे से। जैसे कि लिक्विड है, तो लिक्विड में अगर पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, वाइब्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो एक दूसरे से टकरा कर कोलिजन कर रहे हैं, और
कोलिजन की वजह से आपके पास ब्राउनियन मूवमेंट हो रही है, मतलब फास्ट मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स में, स्पेशली फ्लूइड में। ब्राउनियन मोशन इज़ नेम्ड आफ्टर द स्कॉटिश botanist Robert Brown, who first observed that pollen grains move in random direction when placed in water. बेसिकली ब्राउनियन मोशन को जो डिस्कवर करने वाले थे वो एक स्कॉटिश बोटानिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था, और उन्होंने पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो प्लांट्स के पास प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं प्लांट्स की, तो वो पॉलन ग्रेन्स मूव कर रहे थे वाटर में। जब उन्होंने वाटर में रखे तो उसकी रैंडम डायरेक्शन को नोट किया। इस तरीके से ब्राउनियन मूवमेंट की शुरुआत हुई। एन इलस्ट्रेशन डिस्क्राइबिंग द रैंडम मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स कॉज्ड बाय द कोलिजन बिटवीन दीज पार्टिकल्स। और उसके बाद जो ये थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने ये डिस्कस किया कि ये जो मूवमेंट है ये कोलिजन की वजह से हो रही है, मतलब पॉलन ग्रेन्स जो मूव कर रहे हैं वाटर में, वाटर की सरफेस में, तो वो एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन है। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। One of the most common examples of Brownian motion is diffusion। सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल जो है ब्राउनियन मोशन की वो डिफ्यूजन है, क्योंकि डिफ्यूजन में बेसिकली कोलिजन हो रही होती है एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की। सबसे पहले वेयर पॉल्यूटेंट्स आर डिफ्यूज इन एयर और कैल्शियम डिफ्यूज इन बोन्स कैन बी कंसीडर्ड एज एग्जांपल्स ऑफ दिस इफ़ेक्ट। जैसे कि का एयर में प्रेजेंट होना, उनकी रैंडम मूवमेंट होती है। इस तरीके से कैल्शियम जो हमारी बोन्स में होती हैं, तो इस तरीके से वो हमारी पूरी बोन्स में जो कोलिजन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स होती हैं ब्राउनियन मूवमेंट की। और वही एग्जांपल जो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड की थी, जिसमें पॉलन ग्रेन्स की मूवमेंट के बारे में बताया था, तो वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एक्सपेरिमेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6, स्टेट्स ऑफ मैटर। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग this book or this chapter, so kindly contact us through email and as well as subscribe our channel. Thank you so much.